जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम जम जम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सत्यललाटे तट्टेषु निवेशितोचे हस्ते शुता सुरवरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीलित में सुरस्य तारा सत्य पुना तो जिन बिंब गते वयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम जम जम शिव शिव राम राम प्रेम प्रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षीरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कृष्णवर्णेन हेमरसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां घृतश्वेश्वगन्ध गुणानुमेयां वन्देर्हतां सर्वे संस्नपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम जम जम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जालम संदेरिवात्मय साम्य सुप्रवाहै क्षीरजिना श्रीतरे रविषिञ्चमानां सम्पादयन्तु मम चित्त समिहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सम तम पं वं वं मं हम सम सम तम तम पं पं झम झम शिव शिव द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। तो भगवान पे कर दो भाई, सारे भगवान पे करो। सारी गाय का दूध मंगा कर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे जिनवर को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, जिन भक्ति का त्योहार आया। धर्म तीर्थ में उत्सव है छाया, जिन भक्ति का उत्सव है आया। 2400 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता। अब दूध की दुग्धाब्धि विचि परिसंचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमधीरयतामतीव दद्मंगतां जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सर्ववांछित सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दद्माभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 2400 प्रभु की पूजन को मैं भक्तिभाव से आता हूँ। देखी
स्नापितस्य घृतुग्धदधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विद्याभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कर्वारिपूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा इष्टिर्मनोरक्षतेरि भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लीर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो त्रिभुवनेकपतिं दिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह तस्याभिषेक ममलेन सुकुमकुमेन कृत्वा सुभव्य रचितं लभते सुमोक्षम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा हेमाभ दिव्य ललितस्य जिनेश्वरस्य धारां करोति मनुजस्तु हरिद्रयायः ऐश्वर्य कांति विमलं लभते सुशीघ्रं निर्वाण सौख्यं लभते क्रमेण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आनीय दिव्य विविधाष्ट सुद्रव्य श्रेष्ठान कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम कुर्वे सुभक्ति सहितं स्नपनं सुगंधैं हि अष्टकर्म विजयंजन राजसूय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय ओम नमो भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संतिका जाति सुरेंद्र वृंदैव धूप वृंदैरपि चंपकाद्य पुष्पैरनेकीं प्रलिभर्हताग्रे श्रीमद्दिनेन्द्राग्रियुगं यजेहं श्रीमद्दिनेन्द्राग्रियुगं यजेहं ओम ह्रीं सुम्नः सुप्रदाय प्रदुष्टिं करोमि स्वाहा जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय वासुदेव भगवान की जय पार्षद मैं तो आरती उतारो रे 2400 जिनवरे की मैं तो आरती उतारो रे 2400 जिनवरे की जय जय 2400 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तविभोरवतारयामि रवतारयामि भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में और सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे जिनवर की जय जय 2400 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो मंगल आरती उतरण करो विनवा स्वाहा द्रव्यैरण्यल्पे घनसार चतुस्समातेन रामोदवासी समस्त दिगंतरालेन मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महं समर्पणं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्म हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं
द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। गुरु आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कृष्ण जी गुरुदेव की जय। श्रीपाद पुराण की जय। कल आपने सुना था कि वीर दमन जो कि चाचा थे युद्ध में हार गए, मन उदास हो गया, तो श्रीपाल बड़े दयालु थे, वात्सल्य भाव के धनी थे। उन्होंने चाचा से क्षमा याचना की कि मैंने आपको दुखाया, पीड़ा पहुंचाई, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आप ही राज्य कीजिए, मैं आपका सेवक बनकर रहता हूँ। सिर्फ एक पिता का गौरव उन्हें लौटाना था, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन किया। वीर दमन के वैरभाव मिट गए और उनने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और घोर कठोर साधना में लग गए। कठोर साधना करते हुए वो अपने कर्म काटने में लग गए और यहाँ श्रीपाल राजा कोटि भट्ट श्रीपाल आइए क्या करते इसमें आ रहा है। तदनंतर श्रेष्ठ सहज विजय को प्राप्त करते हुए वह श्रीपाल अपने पुण्यदय विशेष का सुखद फल भोगते हुए विशाल परिकर के साथ, पूरी सेना के साथ, दल बल के साथ अतिशयकारी सुसंपन्न मनोहर चंपा नगरी में प्रवेश करते हैं। श्रीपाल के स्वागत के लिए अपनी श्रेष्ठ गुणवती पत्नियों, परिजन पुरजन के साथ बड़े बड़े राजा महाराजा भी वादित्रों के साथ मधुर संगीत ध्वनि और पंचवर्ण वाली ध्वजाओं के साथ उपस्थित थे। कौन सी ध्वजा है? पंचवर्ण वाली, मतलब पहले पंचवर्ण की ध्वजा पहले चलती थी, अकेले एक रंग नहीं था, पंचवर्ण वाली थी। पंचप्रविष्टि का जैन का ध्वज पंचवर्ण वाला होता है, अभी वही रहता है। सभी सज्जन पुरुष श्रीपाल महाराज शिव तत्पर थे। इस प्रकार चारण भाटों के स्तुतिगान और वादित्र की मधुर ध्वनियों से युक्त राजा महाराजा सहित वह श्रीपाल इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो छत्र चमन को धारण किए हुए वह साक्षात देवेंद्र ही है। अपनी चंपापुर नगरी में पिता के श्रेष्ठ राजपद पर अवस्थित वह श्रीपाल प्रकार स्थित हुए जैसे भरत चक्रवर्ती परम संतोष को प्राप्त हुई। चक्रवर्ती के समान राज्य उनका है, लेकिन उसके बाद भी देखिए तदनंतर परमानंद से भरे उन सभी राजाओं ने उत्तम जल, इक्षुरस, घी, दूध, सर्वौषधि आदि से पंचामृत से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सैकड़ों महान उत्सवों के साथ श्रीपाल महाराज को उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। जैसे अभी हमने देखा हमारे संघ में कि जब किसी की दीक्षा हो तो दीक्षा के समय दीक्षार्थी से पहले भगवान का अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के बाद फिर जो है वो उसके दीक्षा के संस्कार तुंदक लगा करके, ऐसे यहाँ पर लिखा है तदा ते भूमि पास सर्वे परमानंदिर्भरा जिनेंद्र सर्वम कृत्वा सार पंचमृतादि भी, मतलब पहले सभी राजाओं ने, श्रीपाल ने, सारे राजाओं ने पहले भगवान का अभिषेक किया। पंचमृत अभिषेक करने के बाद उसके बाद फिर श्रीपाल का राज्याभिषेक प्रारंभ हुआ। राज्याभिषेक से पहले भगवान का अभिषेक, भगवान को सुंदर सुंदर मतलब अभिषेक करके उनको स्वर्ण में सिंहासन पर उनको विराजमान किया, उनकी भक्ति की, पूजन की। उसके पश्चात फिर सभी राजाओं ने स्वर्ण में उच्च सिंहासन पर श्रीपाल महाराज को विराजमान किया और श्रेष्ठ उत्तम जल से, गंधोदक से, मंगलवादित्रों के साथ प्रीतिपूर्वक उनका राज्याभिषेक किया। अतिशय पुण्यशाली उन श्रीपाल महाराज की भक्तिपूर्वक पूजा की तो ठीक ही है, क्योंकि अपने पूर्व पुण्य से पृथ्वी पर उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। पुण्य से धन, यश, कीर्ति, राज्य आदि विभूतियां सभी सहज प्राप्त हो जाती है। पुण्यम किम न जायते भूतले, पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलता है, अपना पूर्व का पुण्य हो तो ही सब मिलता है। और लिखा यहाँ पर ततो भव्या जिनेन्द्रोक्तम दान पूजत पुव्रतम नित्यम पुण्यम प्रकुर्वन्तु सारशन विधायकम। अतः मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों को, भव्य पुरुषों को सारभूत स्वर्ग आदि मोक्ष को प्रदान करने वाले इन भगवान का आगम अनुसार दान, पूजा,
तप, व्रत आदि पुण्य कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर, अकेले एक दिन नहीं, हर दिन करो। पुण्येन दूरतर वस्तु समागमोस्ति, पुण्येन विना तदपि हस्तलात् प्रयाति, तस्मात् सुनिर्मलम धिया कुरुतु प्रमोदात्, पुण्यम जिनेन्द्र कथितम शिव विश्रम बीजम। पुण्य की महिमा आई है कि पुण्य इस जीव का सब प्रकार से हित करने वाला है। पुण्य सबका हित करने, पुण्य से अति दूरवर्ती दुष्कर पदार्थ अनायास प्राप्त हो जाते हैं, और पुण्य के बिना हाथ में आया हुआ भी निकल जाता है, प्राप्त होकर भी हस्ते से निकल जाता है। अर्थात प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करने पर भी नहीं ठहरता है, विलीन हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्तम बुद्धि के धारी सुधीजन भव्यात्मा जीवों को मोक्ष रूप संपत्ति देने वाले जिन्हें भगवान के द्वारा कहे उस अतिशय पुण्य का संपादन निरंतर करते रहना चाहिए। हर्ष व प्रमोद पूर्वक पुण्य पर करने वाला ही अपने समस्त इष्ट कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कि जब आप पुण्य कार्य कर रहे हैं तो आपको उस समय हर्ष और प्रमोद होना चाहिए। भगवान के अभिषेक में आपको हर्ष होना चाहिए, प्रमोद होना चाहिए। उपवास करे तो हर्ष के साथ में करें, तपस्या करे तो हर्ष के साथ में करे, त्याग करे तो हर्ष के साथ में करे। हमारे क्षमा माता जी ने लिखा है, क्या लिखा है? आनंद मुझे धर्म में जिस क्षण भी मिलेगा, भव रोग मेरा वो ही एक काल हरेगा। हमें शिखर पूजा में आता है, आनंदोत निदहत उद्यम कर्म धन मनारतम न चासुख दित्य योगी बहिर् दुखिष्व चेतना। आनंद निर्दहत उद्यम, जो साधु है, योगी है, वो युद्ध करता है किससे? कर्म से। तो कैसे करता? आनंद के साथ करता है, उत्साह के साथ। यदि मतलब युद्ध करने जा रहा है और जो मल्ल, जो वीर जिसके चेहरे पर उत्साह, आनंद है, बल है, तो दूसरा वाला अपने आप उससे हार जाता है। और यदि आप पहले ही घबरा रहे हो, टेंशन में आप आ रहे हो, तो समझेगा अरे कमजोर है तो और मार देगा आपको। इसलिए भक्ति में, पूजन में, व्रतदान में, उपवास में, सब में आनंद होना चाहिए। टेंशन नहीं, ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। अटेंशन रहो आप। बोले वो टेंशन लेता नहीं, टेंशन देता हूं, नहीं, टेंशन मत दो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं, अटेंशन रहो। जो हो रहा है सो हो रहा है, ये ध्यान रखो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। यदि कोई अशुभ हो जाए तो अशुभ का परिहार भक्ति के माध्यम से करना, और निरंतर शुभ का प्रयत्न करते रहना, पुण्य का प्रयत्न करते रहना। आप जितना प्रयत्न से पुण्य करोगे, वो पुण्य आपकी आत्मा को पावन करेगा। पुण्य की परिभाषा क्या दी है? तो आचार्य कहते हैं, पुनाति आत्मान पवित्र क्रियते पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। तो उस समय सभी जीवों ने बड़ी भक्ति के साथ में भगवान का अभिषेक किया, और श्रीपाल महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। घर घर में गीत, नृत्य, मंगल कार्य, मंगल वाद्य के साथ महान उत्सव हुआ। तम म्लान वदनम वीक्षा विमुच्य जवतो बुधा, पितृव्यम भावतो नत्वा तम जगोगुण मंदिरम भो सुदेशत्वम तदा सदा पूज्यो पितराश्रम में दौड़ जाता। पहले तो युद्ध किया, युद्ध में हरा दिया, और हराने के पश्चात जब वो पिता का, दादा का, चाचा का चेहरा मुरझा गया, उदासीन हो गए, दुखी हो गए, तो उनकी इस हालत को देख करके श्रीपाल ने अत्याचार नहीं किए, उनको बंधन में नहीं डाला, उनको पीड़ा में नहीं डाला, बल्कि उसने कहा कि हे पितृतुल्य काका, आप पिता के समान पूज्य हो, हे गुणों के मंदिर पिता के समान अजय, आपके लिए मैं पुत्र के समान हूं। इस प्रकार वीर दमन को नमस्कार कर उसने अपनी विनयशीलता का परिचय दिया। मात्र इतना ही नहीं किया, बल्कि विनय भाव से वो श्रीपाल उससे कहता है कि हे काका, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे बालक को आप क्षमा करें, मैंने आपके साथ अनिष्ट व्यवहार किया है, आप क्षमा करें, आप मेरे पूज्य पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र, इसमें संदेह नहीं है, तुम इस राज्य को लेकर के राजा बनकर रहो, मैं सभी कार्यों करने वाला
श्रेष्ठ सेवक होकर सदा इस पर आपकी सेवा करता हुआ इस स्तर पर रहूंगा। मैंने जो अनुचित कार्य किया मुझे क्षमा करो और विषाद को छोड़ो। जब राजा होकर के, विजयी होकर के उसने अपने चाचा इस प्रकार की क्षमा याचना की, तो उसकी विनय को सुन करके और उसकी भक्ति को देख करके श्रीपाल वीरदमन का मन द्रवित हो गया। श्रीपाल के श्रेष्ठ विनय युक्त वचन और अनुपम बल शक्ति प्रभुत्व का सद्भाव, यही उसके लोकोत्तर महानता का द्योतक है। चाचा को हमारे निमित्त से कष्ट हो रहा है, ऐसा श्रीपाल को दिखलाई दिया। वो नहीं चाहता था, इसलिए मनोमालिन्य को दूर करने के लिए उसने कहा कि उसने विनय किया। आचार्य कहते हैं किसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं वो चंदन के समान होते हैं। सज्जन कैसे होते हैं? चंदन के समान। चंदन कैसा होता है? चंदन को कितना घिसो क्या मिलेगा उसमें आपको? जितना घिसोगे सुगंध ही मिलेगी, कोई दुर्गंध उससे नहीं आएगी। अरे मेरे को इतना घिस डाला, इतना घिस डाला, अब दुर्गंध है, ऐसा नहीं है कि नहीं? इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने अपने सद्गुणों को नहीं छोड़ते, स्वभाव को हमेशा रखते। श्रीपाल से पराजित हुआ जो वीरदमन था, वह अपने विजेता राजा और अपने भतीजे के इस प्रेम भरे वचनों को सुनकर के निर्मल हो गया। उसका शोक शांत हो गया, उसका क्रोध शांत हो गया, उसका दुख शांत हो गया। वो कहने लगा, हे श्रीपाल, जैसे दीपक के जलने पर अंधकार नहीं ठहरता है, उसी प्रकार तुम्हारे सार गर्भित श्रेष्ठ विनम्र वचन और शिष्ट व्यवहार ने हमारे अंदर ज्ञान वैराग की ज्योति जागृत कर दी है। अब वहां शोक रूपी अंधकार को ठहरने के लिए अवकाश नहीं रहा है। हे पुत्र, मैं तुम्हारे विनय से संतुष्ट हूं, तुम हमारे उपकारी हो, तुम इस पृथ्वी पर सदा जयवंत रहो। मैं तो अब निर्दोष हितकारी जनेश्वर दीक्षा ग्रहण करूंगा, उसमें भी तुम्हारा ही सहायत्व है। वैराग्य हो गया। तो जो वैराग्य दिलाए वो कभी अपकारी नहीं हो सकता। राज्य के प्रति सर्वथा निस्पृह वीरदमन राजा श्रीपाल से कहने लगे कि ये राज्य धर्म का घात करने वाला है। जमीन धर्म का घात करने वाली है। संसार में झगड़े होते हैं तो जर, जोरू और जमीन इनके चक्कर में होते हैं। जर मतलब घमंड, जोरू मतलब स्त्री और जमीन मतलब संपत्ति, इसके लिए झगड़े हो रहे हैं। वीरदमन कहते हैं कि ये राज्य धर्म का घात करने वाला है, महापाप को उत्पन्न करने वाला है और नरक का कारण है। ऐसा राज्य मुझे अब नहीं चाहिए। जो राज्य करते करते मरेगा नियम से नरक का पात्र होगा, इसलिए ऐसा राज्य मुझे अब नहीं चाहिए। हमारे अंदर वैराग्य जागृत करने वाले, तपश्चरण की भावना पैदा करने वाले तुम उस्ताद हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हो, हमारे परम बंधु हो, सर्वथा क्षमा के धारी हो, इसलिए तुम मेरे पर क्षमा भाव रखना। अपने मधुर वचनों से श्रीपाल के सत्य को संतुष्ट करते हुए अपने के प्रति अपराधों की क्षमा कराकर और स्वयं श्रीपाल को क्षमा कर पिशाच व दुष्ट ग्रह के समान सम परिग्रहों को मनोवचन काय से त्याग करके वह जो वीरदमन थे वह मुनिराज के पास में जाकर के दीक्षा ले लिए। किसके पास लिए? ज्ञान सागर नामानम बुद्धि मुनीन्द्र बोध सागरम। ज्ञान सागर के पास जाकर के दीक्षा ले लिए और बोध सागर हो गए। नहीं, वो मर गए थे। वो मरे तो उनके मरने पर राज्य को छल से उसने ले लिया। फिर उसके बाद और इनके घात का प्लान करने लग गए, मारने की षड्यंत्र किया गया। तो माँ जो है इसको उठा करके वहां से लेकर के आगे दूसरे स्थान पर, ऐसा आता है। उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। आचार्य कहते हैं कि सत्यम सताम भवेत दुच्छे रापदोपि शिवश्रियेन, ऐसी आपदा भी बहुत लाभकारी है। इतनी अच्छी नीति है। यथा सो संयम प्राप्त वीराई दमनो नृपः, येन केनाप निष्ठेन हन्यति मोहशत्रवः ग्रहते हो परोदक्षा तदनिष्टम द्वाराम सताम। आचार्य कहते हैं कि कभी कभी सज्जन पर आई हुई विपत्ति भी संपत्ति के रूप बन जाती। घर में यदि बच्चे माँ बाप से प्यार लाड़ दुलार करते रहेंगे, वहां कभी घर को नहीं छोड़ पाएंगे।
घर छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। और जब अपने को लगता है, अपने को सत्य का परिचय मिलता है, दुर्व्यवहार होता है, तभी वो घर से निकल के भी आ जाता है। अरे कहाँ झगड़े में पड़े, कहाँ इतना अभिनय करता है, इतने करता है, चलो छोड़ो इसको। और यदि हाथ पे रहेंगे, संभाल के रहेंगे, तो कहाँ छूटता, अरे मारा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, उसमें उलझे रहो। आचार्य कहते हैं कि सज्जनों पर आई हुई आपत्ति भी उसके लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी देने वाली संपत्ति बन जाती है। जैसा कि यहाँ पर दिखलाई देता है कि श्रीपाद पराजित हुए राजा वीरदमन, उसको वैराग्य हो गया, उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो वीरदमन विचार करने लगे कि इस जीव का सबसे बड़ा यदि शत्रु है तो मोह है। अतः जिस उपाय से मोह तथा राग में शत्रु को जीतने के लिए दीक्षा ग्रहण करना परमावश्यक है, और इसलिए उसने दीक्षा ग्रहण कर। मोह शत्रु को जीतने में त्रिग्रंथ मुनि ही समर्थ होते हैं। तदनुसार दीक्षा लेकर स्वयं मोह शत्रु को जीतने के लिए कठोर तपस्या करने लगते हैं। इसलिए वीर दमन जो है मुनिराज बन करके मोह को जीतने की तपस्या करने लग गए। और यहाँ श्रीपाल महाराज आगे किस प्रकार उनका भव्य स्वागत चंपापुरी के अंदर होता है और कैसे वो चंपा प्रवेश करते हैं, ये विषय अपन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही देते हैं। बोलो कोटि भट्ट श्रीपाल महामुनिराज की जय।